वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि प्रेस्ट क्वेश्चन इनपुट दैट मीन्स की फीडबैक और इनपुट क्या है। तो इससे पहले हमने जानकारी दी कि मूल्यांकन का नवीनीकरण क्या है। उसी के अंदर जो पहला पार्ट था वो था कि प्रेस्ट क्वेश्चन इनपुट दैट मीन्स की फीडबैक इनपुट क्या है। तो हमने फीडबैक के बारे में बताई कि फीडबैक दैट मीन्स कि हम किसी टीचर्स का फीडबैक दे सकते हैं या स्टूडेंट का दे सकते हैं या विद्यालय का इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में हम दे सकते हैं फीडबैक, या फिर एक वर्कशॉप या सेमिनार जब भी हम ऑर्गेनाइज करते हैं तो उसमें उस वर्कशॉप और सेमिनार में कैसा लगा, वहाँ का सिस्टम कैसा था, वहाँ का जो मैनेजमेंट था वो कैसा था, इसके बारे में हम फीडबैक दे सकते हैं। या टीचर का जो टीचिंग मेथड है उसके बारे में भी हम फीडबैक देते हैं। तो इसमें हमने कहा है कि मूल्यांकन के नवीनीकरण उपयोग के अंतर्गत छात्रों को पृष्ठपोषण प्रदान करने और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार लाना। जब हम स्टूडेंट का फीडबैक देते हैं उनकी कमियों के बारे में, तो बच्चा जो है कि उस फीडबैक के दौरान वो अपना एजुकेशन को सुधार सकता है जो कमियाँ हैं। नेक्स्ट है कि मूल्यांकन के परिणाम से शिक्षण अधिगम के संबंध में कठिनाइयों तथा कमियों का ज्ञान हो जाता है। जब हम स्टूडेंट का जो शिक्षा ग्रहण जब वो करता है, जब हम उसका इवैल्यूएशन करते हैं, जो कमियां हैं उसको अगर हम बता देते हैं, फीडबैक दे देते हैं, तो उससे क्या है कि स्टूडेंट का जो कमियां हैं वो सुधार सकता है। नेक्स्ट है कि श्रेष्ठ प्रभावशाली अधिगम के लिए आवश्यक है कि छात्रों को अपनी वास्तविक स्थिति का ज्ञान हो जाता है। जब हम स्टूडेंट का फीडबैक दे देते हैं तो उसके अंदर जो कमियां हैं उसको वो कर लेता है और अधिगम में भी वो सुधार करता है और उसके ज्ञान में भी विकास होता है। नेक्स्ट है कि मूल्यांकन द्वारा छात्रों के अपनी स्थितियों का ज्ञान होता है और स्टूडेंट का क्या स्थिति, क्या पोजीशन है। जब वो कक्षा में पढ़ाई करता है तो फर्स्ट रैंक लाता है, सेकंड रैंक लाता है, थर्ड रैंक लाता है, उसकी भी उसको जानकारी मिल जाता है। यदि उसका रैंक अच्छा नहीं है तो भी उसको उससे जानकारी हो जाती है। नेक्स्ट है कि वह अपनी कमजोरियों को जान सकती है, जिससे कि उन्हें अपनी भावी शैक्षिक तैयारियों के संबंध में सहायता मिलती है। जब स्टूडेंट जो है कि अपना कमियों को जब वो जान जाता है तो बेसिकली वो सुधारने का कोशिश करता है। तो उसको हम कह सकते हैं कि जब फीडबैक के दौरान वो अपना जो भी कार्यक्रम है या फिर उसका शिक्षण से संबंधित या वर्कशॉप से संबंधित जो भी कार्यक्रम है उसका फीडबैक देते हैं तो उससे उसमें सुधार लाया जा सकता है। नेक्स्ट है कि पृष्ठपोषण जो है उसमें विगत कुछ वर्षों में शैक्षिक क्षेत्रों में पृष्ठपोषण के महत्व के प्रति जागरूक एवं पर्याप्त वृद्धि हुई है। इस बात का ठोस प्रमाण है कि मूल्यांकन से प्राप्त पृष्ठपोषण से छात्रों की आगामी उपलब्धियों में पर्याप्त सुधार लाया जा सकता है। तो हमने कहा कि जो भी फीडबैक अगर हम स्टूडेंट को देते हैं, फीडबैक प्रोवाइड करते हैं हम, तो उसके अंदर जो कमियां हैं उसको वो सुधार ला सकता है और अपना भविष्य के लिए भी वो प्रतियोगिता में ही उसको बैठना है तो अगर उसकी कमियां क्या है उसको पता चलता है तो वो अच्छे से सुधार करके उस ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट है कि पृष्ठपोषण के प्रकार क्या क्या है। तो पृष्ठपोषण के 2 टाइप्स हैं। पहला है छात्रों को अध्ययन करने के संबंध में उपयोगी निर्देशन प्रदान करना और दूसरा है छात्रों को भावी अध्ययन के लिए अभिप्रेरणा प्रदान करना। तो हम स्टूडेंट का जब इवैल्यूएशन करते हैं और जब हम उसका फीडबैक देते हैं तो उसको हम गाइडलाइंस दे सकते हैं कि आप कौन सी टेक्निक्स यूज कीजिएगा अपना टीचिंग स्ट्रैटेजी में, जिससे कि आपका जो टीचिंग है वो अच्छी होगी, आपका रिजल्ट जो है, आपका परफॉर्मेंस जो है वो अच्छा होगा। हम ये उसको गाइडलाइन दे सकते हैं। दूसरा है कि छात्रों को भावी अध्ययन के लिए अभिप्रेरणा प्रदान करना। हम स्टूडेंट का जब फीडबैक देते हैं और उसको गाइडलाइन देने के बाद हम उसको ये भी गाइडलाइन दे सकते हैं कि आप इस तरह से करोगे तो आप अच्छे रिजल्ट प्राप्त कर सकते हो या फिर किसी भी प्रतियोगिता में आप पास कर सकते हो। तो उसके लिए हम छात्रों को भावी अध्ययन के लिए भी मोटिवेट करते हैं। जैसे कभी कभी बच्चा जो है कि कहीं पर बोलने के लिए डरता है तो उसको हम बोलते हैं सही गलत ही सही लेकिन तुम बोलो। तो उससे क्या होता है, स्टूडेंट के अंदर जो वो मोटिवेट होता है और उसके अंदर जो डर रहता है वो दूर होता है, वो बोलने के लिए सीखता है और वो मोटिवेट होकर वो आगे बढ़ता है। तो उसको हम कह सकते हैं कि स्टूडेंट का जब अगर हम फीडबैक देते जाते हैं क्या क्या कमियां हैं तो कमियों को वो सुधार सकता है और आगे बढ़ा सकता है। तो इसको हम कह सकते हैं कि पृष्ठपोषण या फिर फीडबैक इनपुट हम कह सकते हैं। धन्यवाद।